जय हिंद। आज दर्पण में आवर्धन हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है आपका कि दर्पण में आवर्धन, दर्पण में आवर्धन, दर्पण में आवर्धन, ठीक है। ये क्या होता है कि प्रतिबिंब, किसी बिंब के प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात जो होता है उसे क्या बोलते हैं? दर्पण में आवर्धन बोलेंगे हम सब। अर्थात इसे कर लें, किसी बिंब के प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई का अनुपात दर्पण में आवर्धन कहलाता है। दर्पण में आवर्धन कहलाता है, ठीक है। इसे एम से दिखाते हैं, एम फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसे एम से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम है, व्यक्त करते हैं यह, ठीक है। इसका फार्मूला लिख दें हम सब कि आवर्धन बराबर, इसे बोलेंगे आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, इसे बोलेंगे प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई, ठीक है। दोनों का अनुपात जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलेंगे। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं कि यह दर्पण है, अवतल दर्पण है, और उसके बाद ये अवतल दर्पण का क्या है? मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे ध्रुव P है। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई यह बिंब है, यह है बिंब है। बिंब क्या दिया गया है? A और B के रूप में ऑब्जेक्ट है, बिंब है। और इस बिंब का प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वह प्रतिबिंब मान लेते हैं हम सब कहाँ पर प्राप्त होता है? यहाँ प्रतिबिंब इस पर प्राप्त होगा, मान लेंगे यह है। तो यह बिंब क्या है आपका? AB है। बिंब क्या है? AB है। तो बिंब का प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वह क्या होगा? A1 B1 के रूप में होगा। तो इसमें हम सब यहाँ देखो देख क्या रहे हैं कि यह भाई आपतन कोण I होगा और यह परावर्तन कोण R हो जाएगा। इसमें दो समकोण त्रिभुज देखो प्राप्त हो रहे हैं, BAP के रूप में, B1 A1P के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें कोण BAP और उसके बाद B1 A1P यह क्या है? यह समकोण दिखाई दे रहा है। ये दोनों क्या होंगे? समकोण हो गए। अर्थात ये होगा कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAP और समकोण त्रिभुज B1 A1P में कोण BAP इज इक्वल टू कोण B1 A1P, यानी ये कोण कैसे हैं? समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखिए कोण BPA या AP भी लिख दें, कोण APB इज इक्वल टू कोण A1PB1 इज इक्वल टू यह होगा I इज इक्वल टू R। कैसे? परावर्तन के नियम से। यह परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। इतना हुआ। अब कहने का मतलब कि ABP और A1 B1P क्या हो गए? समरूप हो गए, ठीक है। तो ये होगा कि चूँकि त्रिभुज ABP और त्रिभुज A1 B1P समरूप है,
समरूप है। ठीक, तब समरूपता के नियम से देखेंगे तो यह है समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से ठीक क्या होगा, A1 B1 अपान AB। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये होगा A1 B1 अपान AB इजुकल टू, इसे क्या बोलेंगे, A1P अपान AP। यह होगा A1P अपान AP। ठीक, अब इसका जो वैल्यू रखा जाए चिन्ह के साथ, तो देखो चूंकि बिंब और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, u। आपको पता है कि बिंब से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, u होती है। प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, v होती है। चिन्ह के साथ अगर रखें तो ये आपका हो जाएगा, इसे लिखेंगे हम सब, यह u होगा और बाईं तरफ है तो क्या लिखेंगे, यह है माइनस होगा। और इसमें भी देखो यहाँ से ये होगा v डिस्टेंस और उसके बाद यहाँ ये चिन्ह है जो कि माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि बिंब, देखो बिंब कहाँ है, ऊपर है तो क्या होगा, प्लस में होगा, और ये क्या होगा, माइनस में होगा, उल्टा। ठीक है, तो ये अगर इसको मान लेते हैं हम सब कि ये आपका हो जाए, बिंब की लंबाई को मान लेते हैं h1, इसे मान लेते हैं h1 ये, और इसको मान लेते हैं h2। क्या मान लें, h2। ठीक, तो h1 प्लस में होगा, h2 किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये उल्टा है, विपरीत। ठीक है, तो ये होगा आपका A1 B1 अपान AB। ठीक है, A1 B1 का मतलब माइनस H2 अपान ये क्या होगा, AB का मतलब H1, यह H1, तो H1 इज इक्वल टू A1P दैट इज माइनस V और अपान AP का मान क्या होगा, माइनस U। तो ये है आपका, तो इसे ये कैंसिल, ये आपको मिला H2 अपान H1 इज इक्वल टू, इसे बोलेंगे माइनस V अपान U। ठीक है, H2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, देख रहे हो ना, H2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, और H1 क्या है, बिंब की लंबाई। क्या है, बिंब की लंबाई है। तो यह आवर्धन क्या प्राप्त हो गया, आवर्धन को m से दिखाते हैं, तो ये होगा आवर्धन m इज इक्वल टू H2 अपान H1 इज इक्वल टू, इसे क्या बोलेंगे, माइनस V अपान U। मतलब ये फार्मूला आपका हो गया कि m इज इक्वल टू माइनस V अपान U। ये ठीक, ये अब दर्पण में आवर्धन हम सब प्राप्त कर लेते हैं। कैसे कि f और u के रूप में एक बार, और एक बार जो है f और v के रूप में। ठीक है, तो देखो इतना कर लो। यह है कि आवर्धन, फर्स्ट कंडीशन में मान लेते हैं आवर्धन u व f के रूप में। ठीक, ये है। तो देखें हम सब कि चूंकि आपको पता है कि दर्पण का सूत्र होता है 1 अपान f, यहाँ थोड़ा सा लिख दें कि दर्पण सूत्र से क्या होगा, 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u, इस प्रकार कर लेते हैं। और उसके बाद देखो u से दोनों पक्षों को में जो है कि गुणा कर देते हैं u से, तो ये होगा दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर
क्या मिला कि u अपान f इजकल टू u अपान v प्लस यहाँ पे u अपान u दैट इज 1, ये आपको मिल गया 1। तो इसे हम सब कर लें u अपान v इजकल टू, इसे क्या लिखेंगे कि u अपान f माइनस 1, या इसे कर लेते हैं u माइनस f अपान f। ठीक, तो इसे अगर उल्टा कर लें तो क्या मिलेगा कि v अपान u इजकल टू f अपान u माइनस f, यह मिल गया। तब आवर्धन में v अपान u का जो है कि वैल्यू रखा जाए तो ये होगा आवर्धन m इजकल टू, इसे कर लें इक्वेशन नंबर 1 है मान लें, तो यह होगा, यहाँ कर लें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मिला, आवर्धन m इजकल टू माइनस v अपान u, माइनस v अपान u इजकल टू माइनस f अपान u माइनस f, या इसे ही हम सब कर लेते हैं कि m इजकल टू f अपान f माइनस u, एक फार्मूला ये मिल गया आवर्धन का। ठीक है, f और u के रूप में मिला हुआ है, f और u के रूप में। अब इसके बाद एक और फार्मूला प्राप्त करते हैं f और v के रूप में। तब देखो फार्मूला है कि दूसरा कंडीशन है कि आवर्धन f और v व f के रूप में, f के रूप में। ठीक, तब क्या लिखेंगे हम सब ऐसे ही सेम टू सेम कि सूत्र 1 अपान f इजकल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u से। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर जो है v से जो है कि गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ v से गुणा करने पर क्या होगा, क्या करें इसको कि यह होगा v अपान f इजकल टू 1 प्लस v अपान u, इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि v से हुआ तो v कैंसिल 1, तो ये आपको मिला कि v अपान u इजकल टू v अपान f माइनस 1, ये तो ये होगा इजकल टू v माइनस f अपान f, ये तो अब आवर्धन में यानी ये होगा आवर्धन m इजकल टू माइनस v अपान u था ना फार्मूला, मेन फार्मूला, तो ये होगा माइनस v अपान u का मतलब ये होगा कि v माइनस f अपान f। ठीक, या इसी को इस प्रकार कर दें कि m इजकल टू f माइनस v अपान f, तो एक फार्मूला आपका ये भी बन गया। ठीक है, ये प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, फिर उसके बाद आभासी है या फिर जो है कि वास्तविक है। ठीक है, तो वह आवर्धन m पर जो है कि डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आवर्धन m का मान जो है, अगर m का मान क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, धनात्मक मिल जाता है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब सीधा है। और प्रतिबिंब अगर सीधा होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंब जो होगा वह क्या होगा, सीधा होगा। और आपको पता है कि प्रतिबिंब सीधा है तो क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद अगर m का मान आ जाए क्या, निगेटिव मिल जाए, मान लेते हैं ऋणात्मक मिल जाए। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और जब उल्टा होगा तो क्या होगा, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, ये चीज़ मतलब यहाँ पे ये जो दिया है प्लस माइनस, इसका मतलब कुछ दूसरा नहीं है, ये केवल आपको यही बताएगा कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, सीधा होगा, अगर जो है कि निगेटिव है तो क्या होगा, उल्टा के रूप में होगा। और जब उल्टा होगा तो क्या होगा,
रियल होगा, वास्तविक होगा, और जब सीधा होगा तो वर्चुअल होगा, आभासी होगा। ठीक है। और उसके बाद एक बात हम सब और इसमें पढ़ लेते हैं कि m का मान अगर क्या होगा, 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। ठीक है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है वह क्या है, बिंब से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो है वह क्या होगा, बिंब से बड़ा बनेगा। और उसके बाद यानी प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा, बिंब से बड़ा होगा। ठीक। और उसके बाद अगर m का मान जो है 1 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, m का मान 1 से छोटा हो जाए, इस प्रकार अगर हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है वह क्या है, बिंब से छोटा है। ठीक है। यानी प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वह क्या होगा, बिंब से छोटा है, बिंब से छोटा होगा यह। ठीक। और जब m = 1 मतलब बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी यह प्रतिबिंब बिंब के बराबर होगा, बिंब के बराबर होगा। ठीक। यह